बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाहिशात इंसानी फ़ितरत का लाज़मी जुज़ हैं। यही वजह है कि हर मर्द और औरत अपनी ख्वाहिशात के तकमील के रुझान में मुब्तला होता है। कुरान हकीम इंसान की इस कमज़ोरी की तरफ इशारा करता है। सूरह जासिया की आयत नंबर 145 में इरशाद है, क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो ख्वाहिशात को माबूद बनाए हुए है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ख्वाहिशात इंसानी फ़ितरत का जुज़ हैं। ये इस तरह हैं जैसे इंजन में ग्रीस होती है। ये ड्राइवर की मानिंद नहीं है। आपकी ख्वाहिशात आपको मुतहर्रिक रखती हैं। ये एक मुहर्रिक हैं जो आपको हमा वक़्त मुतहर्रिक रखती हैं, आपको काम करने पर उकसाती हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला देती हैं। ताहम ये भी एक हकीकत है कि ख्वाहिशात की अंधाधुंध पैरवी नहीं की जा सकती। अगर आप ख्वाहिशात के पीछे बग़ैर सोचे समझे दौड़ते हैं तो एक ऐसे तबाही के दहाने पे पहुंच जाते हैं जहां से वापस पलटना मुमकिन नहीं है। इसलिए ज़िंदगी के सफ़र में अगर आप अपनी अक्ल को साथ नहीं रखते, अगर मंतक और सोचने के अंदाज को पसे पुश डाल देते हैं तो ख्वाहिशात आपको ऐसे गड्ढे में उतार देंगी जहां से निकलना मुमकिन नहीं होगा। याद रखिए, जहां ख्वाहिशात की आंखें चुंधिया जाती हैं वहां अक्ल में ये सलाहियत होती है कि वो देख सके, वो रास्ते का तयन कर सके। कहा जाता है कि इंसान ख्वाहिशात का असीर है। ये कहावत आधा सच है, क्योंकि इंसानी दिमाग ख्वाहिशात से भरा होता है। दूसरी तरफ उसके पास एक ऐसा दिमाग होता है जो मंतकी अंदाज में सोचता है। जब आप ख्वाहिशात से मग़लूब हो जाएं तो अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरज़ुओं को, अपनी ख्वाहिशों को हकीकत की रोशनी में परखें। आया कि ये मुमकिन है, इनके क्या फ़वाइद होंगे और इनके क्या नुकसानात हो सकते हैं। इन चीज़ों को पेश नज़र रख कर आगे बढ़ें। मुकम्मल जांच परख के बाद अगर आप समझते हैं कि इसके समरात मुफीद होंगे तो अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाएं। ताहम एहतियात और मनसूबाबंदी का दामन हाथ से न छोड़ें। बगैर सोचे समझे कभी भी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी न करें। उनके मुफीद और गैर मुफीद होने पर गौर करें, बार बार गौर करें, सोचें और दोबारा सोचें, क्योंकि जब एक दफ़ा कदम उठ जाता है तो उसको वापस करना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप देखते हैं कि ये मुफीद काम है और आप शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में जाकर आपको पता चलता है इसके असरात तो मनफी आ रहे हैं, ये तो नुकसानदेह है, तो अपने सफ़र को उसी वक्त रोक दें। ऐसा ना हो कि एक ऐसा मकाम आ जाए जहाँ से पलटना मुश्किल हो जाए। ना आपके फ़ायदे में ये हो कि सफ़र जारी रखना है, ना आपके लिए वापस मुड़ना मुमकिन हो। ख्वाहिशें, तमन्नाएँ, आरज़ुएँ ये अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। इनको अब शाइस्ता और गैर शाइस्ता दोनों तरह की कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं। जो अच्छी ख्वाहिशें हैं उन्हें ज़रूर पूरा करें और जो बुरी ख्वाहिशें हैं उनसे दूर रहें। ताहम एक बात जहन में रखें कि हर ख्वाहिश का एक महदूद दायरा होता है और वो एक महदूद वक्त और महदूद मकाम के लिए मुफीद होती है। अच्छी ख्वाहिशात आपके किरदार साजी करती हैं और बुरी ख्वाहिशात आपके किरदार को दागदार करती हैं, आपकी शख्सियत को मजरू कर देती हैं और उसके जो नताइज आते हैं वो वक्ती तौर पर नुकसानदेह नहीं होते, बल्कि बाज़ नताइज ऐसे होते हैं जो तमाम उम्र के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। इंसान ऐसी आदतों में मुब्तला हो जाता है कि उससे उसका छूटना मुमकिन नहीं रहता। आप अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद उसके बुरे नताइज से बच नहीं सकते। अपनी ख्वाहिशात के नताइज पर गौर करें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नताइज पर गौर करें। उनका मुफीद होना और गैर मुफीद होना आपके मुस्तकबिल को अच्छा या बुरा बना सकता है। ये सिर्फ नताइज हैं जो आपकी ज़िंदगी को मसाली या इबरत का निशान बना सकते हैं। नताइज को कभी फरामोश ना करें। नताइज को सामने रख कर अपनी मनसूबाबंदी करें। और ये बात हतमी है कि ख्वाहिशात इंसानी फ़ितरत का जुज़ हैं, इन्हें जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ताहम ये एक हकीकत है कि ख्वाहिशात को कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें अपने काबू में रखा जा सकता है। लिहाजा ऐसी ज़िंदगी ना गुजारें जिसमें ख्वाहिशात आपको कंट्रोल करें। आप में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपनी ख्वाहिशात को लगाम दें और उनकी समत का तयन करें। यही कामयाबी का गुर है।